सांबा सेक्टर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चक फकीरा पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मार गिराया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएसएफ के अलर्ट जवान जो कि तारबंदी के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे और उन्होंने देखा कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट जो है ये तारबंदी के पास हो रही है, और सूत्रों के हवाले से हमें जो जानकारी मिल पाई है कि अंदाजन 2 से 3 पाकिस्तानी इंट्रूडर्स जो थे ये भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे और बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने इनके ऊपर फायर किया और अंधेरे का फायदा उठाकर 2 लोग बताया जा रहा है जो पाकिस्तान की तरफ वापस चले गए और एक घुसपैठिया जो था ये वही तारबंदी के पास ढेर कर दिया गया हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी भी इस पाकिस्तानी घुसपैठिए की जो डेड बॉडी है ये तारबंदी के पास पड़ी हुई है, इसे अभी रिकवर किया जाएगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस डेड बॉडी की पूरी शिनाख्त की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा कि ये पाकिस्तानी घुसपैठिया कहां का रहने वाला है पाकिस्तान की तरफ से और क्या इनकी मंशा थी यहां आने की, क्योंकि लगातार जिस तरह से पाकिस्तान पिछले कई दिनों से बड़ा प्रयास कर रहा है सांबा सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन करवाने का, तो इन सारे प्रयासों को लगातार हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवान जो है वो विफल कर रहे हैं और पाकिस्तान को हमेशा से मुंह की खानी पड़ रही है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी इंट्रूडर को हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चक फकीरा पर ढेर कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो 3 दिन पहले जो नगरोटा के बन टोल प्लाजा पर आतंकवादी हमला होता है जिसमें 4 टेररिस्ट को हमारे सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया और उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन सांबा सेक्टर से ही की थी। जिस तरह से कल सांबा सेक्टर की ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट रिगाल पर टनल डिटेक्ट की गई बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। तो यहां इसी पोस्ट से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई थी उन 4 टेररिस्ट की, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान हमेशा से ही अब ये नए हथकंडे अपना रहा है इन्फिल्ट्रेशन के। पहले जो मॉडस ऑपरेंडी होता था वो तार काटकर जो आतंकी यहां घुसते थे, घुसपैठ करते थे, लेकिन अब टनल द्वारा जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करवाई जा रही है। तो हो सकता है कि यहां से ये इन्फिल्ट्रेशन जो है वो की जा रही हो, क्योंकि चक फकीरा पोस्ट पर हमने आपको 2 दिन पहले अपडेट किया था कि इसी चक फकीरा पोस्ट पर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन ड्रॉपिंग की अटेम्प्ट भी की गई थी और उस अटेम्प्ट को भी हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने विफल कर दिया। उस ड्रोन पर फायर किया बीएसएफ के जवानों ने, लेकिन वो ड्रोन वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में चला गया। तो पिछले कुछ दिनों से हम ये कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गतिविधियां हैं वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। यहां एक तरफ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस तरह की काराना हरकतें कर रहा है कि वो जम्मू कश्मीर में जो घुसपैठ है वो करवाए, लेकिन घुसपैठ की सारी कोशिशों को हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवान नाकाम कर रहे हैं और अब ये एक और घुसपैठिया जो है ये मार गिराया है जो कि भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहा था। जो बताया जा रहा है कि 2 और जो इंट्रूडर थे पाकिस्तानी वो वापस चले गए जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने फायर किया। तो अब आगे की जो जांच है ये पूरी की जाएगी, इस बॉडी की शिनाख्त की जाएगी, इसे रिकवर कर और इसको लेकर बीएसएफ के आला अधिकारी क्या कुछ स्टेटमेंट देते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी की ये बड़ी खबर है कि हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट चक फकीरा पर एक पाकिस्तानी इंट्रूडर को मार गिराया है। तो ये भी हमारी बड़ी कामयाबी जो है बीएसएफ की देखी जा रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं तो इन चुनावों में पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से खलल डाला जाए, घुसपैठ करवाई जाए, यहां पर माहौल खराब किया जाए। तो इन सारे प्रयासों को लगातार विफल किया जा रहा है और पाकिस्तान को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी है और आगे की एक बार फिर से जांच जो वो सुरक्षा एजेंसियां और जांच एजेंसियां जो वो करने लगी हैं। आखिर क्या मंशा थी जिस तरह से ये 3 इंट्रूडर जो थे ये भारतीय सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे सांबा सेक्टर में। तो ये अभी तक की बड़ी अपडेट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सामने आ रही है कि एक घुसपैठिए को, पाकिस्तानी घुसपैठिए को हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने मार गिराया। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।